स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, जिसके बाद देश की राजनीतिक संरचना पूरी तरीके से बदल जाएगी। लेकिन इस पर भी कुछ लोगों को आपत्ति है और उनको डर सता रहा है कि कहीं स्थितियां खराब ना हो जाएं। संजय राउत की बात कर रहा हूं मैं। संजय राउत का एक बयान सुनाते हैं, उसके बाद मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि ये 33% महिलाओं के आरक्षण को कहां दक्षिण से जोड़कर मणिपुर जैसे हालात करने की बात कर रहे हैं। सुनिए संजय राउत को। देखिए, हमारा पार्टी का स्टैंड कि महिला आरक्षण के आड़ में, नाम तो महिला आरक्षण का है और आप देश का पॉलिटिकल मैप बदलने जा रहे हो, लेकिन इस चक्कर में देश का मैप बदल जाएगा। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों ने इशारा दिया है केंद्र सरकार को, तो मुझे डर लगता है कि इस बहाने मणिपुर जैसी स्थिति दक्षिण के राज्य में न हो जाए। पंकज जी, इस देश में आधी आबादी को सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा विजन था, 2032 तक होना था, लेकिन 29 चुनाव के पहले ही वो ये कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत ये कौन सा गुणागणित लगा रहे हैं, ये थोड़ा समझाइएगा। नहीं, ये इस जो विशेष सत्र है संसद का, जो कि 16 तारीख से लेके और 3 दिनों तक चलेगा, उसमें 3 महत्वपूर्ण विधेयक पास होने हैं। पहला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। दूसरा, डिलिमिटेशन विधेयक, जिसमें लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी। अभी जो है वो है 543 जी, जिसमें 7 और आ जाते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, तो 550 हो जाता है। अब ये बढ़ाने की बात है, और जो बढ़ी हुई जो कहा जा रहा है कि इसमें से 250 के आसपास जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए होंगी। अब इस डिलिमिटेशन है। और तीसरा जो विधेयक पेश होने वाला है वो है जम्मू कश्मीर, गोवा, पुडुचेरी जैसे राज्य जहां से विधानसभाएं हैं, उनको लेकर एक विधेयक है। अब जो सबसे बड़ी लड़ाई जो चल रही है वो है डिलिमिटेशन को लेकर। और आपत्ति क्या है आप समझिए जी। जो दक्षिण के राज्य हैं वो कह रहे हैं कि हमने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया। भारत सरकार की योजना थी, और अब भारत सरकार ही कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या उसके अनुसार हम लोकसभा सीटों की संख्या रखेंगे। ठीक, तो हमें तो अपनी पॉपुलेशन जो कंट्रोल किया उसका तो नुकसान हो गया ना। दक्षिण भारत या फिर जैसे आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, तेलंगाना जैसे राज्य, तमिलनाडु जैसे राज्य, कर्नाटक जैसे जिन्होंने अपने राज्य में पॉपुलेशन नियंत्रण किया, उनकी तो कम हो जाएगी सीटें, और जिन्होंने कुछ नहीं किया, खूब जनसंख्या बढ़ाते रहे, उनको तो फायदा हो जाएगा। इस बात को लेकर आपत्ति है, और इसीलिए दक्षिण के जो राज्य हैं वो विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसका एक सॉल्यूशन है जो कि केंद्र सरकार ने सुझाया है जी। उन्होंने कहा है कि 850 जो सीटें रहेंगी उसमें परसेंटेज वही रहेगा जो आज है। जैसे 543 पे मान लिया कि 543 में से 80 सीटें यूपी की हैं, यूपी के, तो 12% सीटें थी। उत्तर प्रदेश टोटल 12%, 850 भी हो जाएगा तो 12% ही यूपी की रहेगी। और 12%, 850 का 12% जितना होता है 120 या के आसपास, उतना ही उत्तर प्रदेश का रहेगा। तो प्रोपोर्शनेट बात कर रही है केंद्र सरकार, और कई राज्य सरकारों से बातचीत भी हुई है। लेकिन जो तमिलनाडु और कर्नाटक और तेलंगाना, ये 3 जो विपक्षी शासित राज्य हैं, वो ज्यादा विरोध कर रहे हैं। और इस जो प्रोपोर्शनेट जो बढ़ाने वाली बात है कि जितना प्रोपोर्शन आज है परसेंटेज, उतना कल भी रहेगा, इस बात को लेके चंद्रबाबू नायडू राजी हैं। और आज एक तस्वीर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिद्धारमैया के साथ जी। बिल्कुल। उसके बाद कहा यह जा रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार है शीला भट्ट जी, और उन्होंने कहा है कि ये जो मौजूदा सरकार है ना बीजेपी की, ये कच्ची गोलियां कभी नहीं खेलती। आप देखते जाइए कि क्या दक्षिण भारत के राज्यों को ज्यादा मिलता है कि नहीं मिलता है। ये उत्तर बनाम दक्षिण का जो झगड़ा लगाने वाले हैं फिर मुंह की खाएंगे, क्योंकि बीजेपी दक्षिण में एक्सपेंड करना चाहती है, आरएसएस का भी फोकस दक्षिण है। ऐसे में एक ऐसा विधेयक लेकर कभी आएंगे कि जो दक्षिण के साथ अन्याय हो? नहीं तो फिर ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है?
कि मणिपुर जैसे हालात हो जाएंगे, मारकाट हो जाएगी, उपद्रव हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, बवाल हो जाएगा? नहीं, माहौल तो अब ये इनको तो राजनीति करना है, ये करेंगे क्या? सबसे बड़ी बात है कि पहले आ जाने दीजिए, उसमें क्या है पहले ये पता चल जाए। जैसे अभी तक तो किसी ने पूरा ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे पता कि मणिपुर हो जाएगा, कि असम हो जाएगा, कि बंगाल हो जाएगा, कि बिहार हो जाएगा? पहले पढ़ोगे तब ना कि उसमें है क्या। अब देखिए, संजय राउत को ज्यादा बोलने की आदत है, वो पहले ही बॉलर बॉल फेंके उससे पहले ही आगे बढ़कर खेलने की कोशिश करते हैं, तो कभी कैच आउट भी होते हैं, कभी स्टंप भी होते हैं। तो यहां भी पहले उनको धैर्य के साथ इस बात का इंतजार करना चाहिए कि वो जो फाइनल ड्राफ्ट आ जाए कि उसमें क्या चीज है, कैसे कैसे बढ़ाने की योजना है। जब तक पढ़ें तब कमेंट करें तो बेहतर होगा। हालांकि कांग्रेस बहुत पहले से माहौल बना रही है, सोनिया गांधी ने आर्टिकल भी लिखा है बहुत सारी चीजों पर। एक और ऑब्जेक्शन, जो ये तो था डिलिमिटेशन वाला, महिला आरक्षण वाले में क्या ऑब्जेक्शन है? कहना है कि भाई महिलाओं की संख्या ठीक है, बढ़ा दीजिएगा, 250 महिलाएं, हर तीसरा सीट एक महिला के लिए हो जाएगा। तो कांग्रेस की मांग थी कि इसको रोटेशन बेसिस पे किया जाए, जैसे आज प्रयागराज की जो सीट है वो महिला के लिए हो जाए, तो अगले में वो फिर पुरुष के लिए हो जाए, और वो महिला की सीट जो कोई दूसरा हो जाए। तो रोटेशन में क्या होगा कि हर जगह महिलाओं को मौका मिल जाएगा। दूसरा कांग्रेस का ऑब्जेक्शन ये था कि भाई महिलाओं को मिलेगा, लेकिन कौन सी महिलाओं को? उनमें भी आरक्षण वाली प्रक्रिया का पालन किया गया है क्या? जैसे 250 में SC ST OBC का रिजर्वेशन वही रहेगा जो कि अब तक था, या उसमें नहीं रख रहे हैं आप? रिजर्वेशन के अंडर रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं, ये उनका सवाल था। वाजिब सवाल है। इसका जवाब केंद्र सरकार ने यह दिया है कि जो प्रोपोर्शन में अब तक जो रिजर्वेशन था SC ST के लिए वही, और OBC के लिए जो भी अगर है, तो OBC के लिए शायद मुझे नहीं लगता है कि सीटें रिजर्व है, तो क्योंकि संविधान में सिर्फ SC ST के लिए, तो वही रहेगा महिला आरक्षण के साथ भी, सेम वही रहेगा। ठीक। और अगर दूसरी बात है कि रोटेशन बेसिस, तो केंद्र सरकार ने कहा है कि इसलिए तो हमने आपको बुलाया चर्चा के लिए, आप आइए, ऑब्जेक्शन रखिए, हमें भी अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कब तक आपको लग रहा है पंकज जी ये पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला? कब तक इसका औपचारिक ऐलान? नहीं, अभी 2 से 3 दिन में, कल पेश होने वाला है, 16 तारीख है ना कल, पहला दिन कल से संसद का विशेष सत्र है, पहला पेश होगा, ये तीनों में से कोई एक विधेयक होगा, 2 दिन बाकी, इस पे पूरी बहस होगी, और जब बहस होगी तो अगर लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा से पास कराना होगा। और कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने अपने अपने सांसदों का व्हिप जारी किया है कि आपको मौजूद रहना होगा जी। और तब जैसे ही ये संसद से पास हो जाएगा, जो भी इसमें संशोधन वगैरह है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के बाद अधिसूचना जारी होगी, लागू हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा वो डिलिमिटेशन के साथ भी होगा और महिला आरक्षण के साथ भी होगा। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि हो सकता है यूपी वाला चुनाव तो नहीं, शायद साल भर लगे 2029 अप्लाई करने में, लेकिन नहीं 2029 वाला तो निश्चित तौर पे होगा। हो सकता है उससे पहले भी जो विधानसभा के कहीं कहीं चुनाव हो वो भी महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन के साथ हो। ठीक है। और बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है किस राज्य की कितनी बढ़ेगी। अभी कल जैसे ये पेश होगा, आधिकारिक आ जाए, तो फिर हम फिर इस पे करेंगे कि किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ी। बिल्कुल, अगले एक हफ्ते में देश की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।